Volkswagen's SUV onslaught has begun. That's right, Volkswagen ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो Volkswagen ब्रांड के अंदर बहुत सी SUVs को लेकर आने वाले हैं। 4 SUVs ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। उसमें से पहली SUV ने आज भारत में दस्तक दे दी है। खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, you're watching IC Studio and this is that SUV, the Volkswagen Tiguan Allspace. $33.12 लाख में लॉन्च हुई ऑल स्पेस रेगुलर टिगुआन के टॉप एंड वेरिएंट से अराउंड 2 लाख महंगी है, बट ऑफ कोर्स आपको इसके साथ में 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिलती है। मोर ऑन टू दैट लेटर। अभी बात करते हैं डिजाइन की, और उस मामले में रेगुलर टिगुआन और ऑल स्पेस में बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली फ्रंट और रियर से। हालांकि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ऑल स्पेस की ग्रिल में डार्क क्रोम का इस्तेमाल हुआ है। LED हेडलैम्प्स को थोड़ा रिवाइज किया गया है, बम्पर मामूली सा ट्वीक्ड है और हुड को थोड़ा रेज किया गया है, जो कि इसे ज्यादा अपराइट स्टैंस देता है। रियर में एक मुख्य बदलाव है एंड दैट्स द रिवाइज्ड बम्पर, जो कि अब ज्यादा स्पोर्टी लगता है और इसमें अब आपको डुअल एग्जॉस्ट पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि फंक्शनल ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही है। अब अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा कि टिगुआन से ये अलग है, क्योंकि ये लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है उसी व्हीकल का। मतलब सेम प्लेटफॉर्म है MQB, उसको थोड़ा सा लंबा किया गया है। व्हील बेस जो है, मतलब 2 व्हील्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है या दूरी जो होती है उसे बढ़ाया गया है। 110 mm उसे बढ़ाया गया है, और जो ओवरऑल लेंथ है उसे भी थोड़ा बढ़ाया गया है। 215 mm उसकी लंबाई ओवरऑल बढ़ाई गई है, जो कि ऑफकोर्स इसे थोड़ा लंबा स्टैंस देती है, ज़्यादा बड़ा स्टैंस देती है। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आप व्हील बेस नहीं बढ़ाएंगे तो आप अंदर स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू गेट दी 18 इंच एलॉयज। अब एलॉयज जो है, हमको यूजुअली थोड़ी डायमंड कट टाइप डुअल टोन जो फिनिश है उसको देखने की आदत पड़ी हुई है, बट ये काफ़ी सिंपल भी लग रहे हैं। हैंकोक के आपको यहाँ पे टायर्स मिलते हैं, 235 55 सेक्शन के हैं, 18 इंच के मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो ये आपको एज स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं इस व्हीकल के साथ में। Volkswagen Tiguan Allspace के एक्सटीरियर की तरह, मतलब अगर आप उसे रेगुलर Tiguan से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिनिमलिस्टिक चेंजेस नजर आएंगे। सबसे बड़ा बदलाव, या फिर आप बोल सकते हो जो आप बैठते ही नोटिस करेंगे, वो बदलाव आपको लगेगा कि जो Tiguan में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, यहाँ पर आपको ब्लैक और बेज कॉम्बिनेशन दिया गया है। एक्चुअली इसकी पोजीशनिंग भी थोड़ी सी उससे ऊपर ही है, तो ब्लैक बेज हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं ज़्यादा अप मार्केट और प्रीमियम कार से, तो वही थीम के साथ भी ये लोग गए हैं। तो ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और कुछ एक और चेंजेस किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको अब फुल डिजिटल मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया कलर्स हैं, और आई एम श्योर जब ये ब्राइट सनलाइट में होगा तो भी साफ दिखेगा, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशंस को उसी हिसाब से रखा हुआ है। टच स्क्रीन जो है उसमें भी आपको बदलाव नजर आएगा। हालांकि 8 इंच की ही टच स्क्रीन है, बट ये कंप्लीटली नया लेआउट आप बोल सकते हैं, अपडेटेड उसका वर्जन है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को ये सपोर्ट करता है। बटन्स की क्वालिटी अगर आप बात करेंगे जो यहाँ पे यूज हुआ है, हालांकि पूरा का पूरा आप टच से ऑपरेट कर सकते हैं, बट बटन्स की क्वालिटी जो है वो बहुत शानदार है, और बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है। रेगुलर जो आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ अगर आपको AC कंट्रोल करना हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। म्यूजिक कंट्रोल करना हो, किस तरफ रखना है, कहाँ ज़्यादा आवाज़ रखनी है, फ्रंट रोज में, साइड में, वो आप कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तो ऑफ कोर्स आप सपोर्ट करता ही है, वॉइस कमांड भी ये सपोर्ट करता ही है। अनदर चेंज दैट यू विल सी हियर इज दी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलती है, मतलब ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है टेम्परेचर को, जो फ्रंट पैसेंजर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, और रियर जो पैसेंजर्स हैं वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिया गया है। ये गियर लीवर है, 7 स्पीड DSG जो है उसका लीवर आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑफकोर्स ये पार्किंग ब्रेक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको दिया गया है। ऑटो होल्ड का फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आप देखेंगे तो लीवर है, दैट मीन्स डिफरेंट आपको टेरेन मोड्स जो हैं, ड्राइविंग मोड्स हैं, वो आपको दिए गए हैं, जो आप ऑन द गो चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पार्क असिस्ट वाले फीचर्स हैं, मतलब पैरेलल पार्किंग आपको करनी हो, जिसमें आपको टाइट स्पॉट्स में पैरेलल पार्किंग करनी होती है, तो ये जो फंक्शंस हैं इनकी मदद से आप कर सकते हैं। इनको करना कैसे है, जब हम ये गाड़ी लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे फंक्शन काम करता है। ओवरऑल क्वालिटी की बात करेंगे तो टिपिकल Volkswagen फैशन में, और क्योंकि ये एज CBU आया है, एज इट इज जैसा बाहर बेचा जाता है वैसा का वैसा मॉडल आया है, दैट मीन्स क्वालिटी में कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील की अगर आप बात करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील जो है बहुत बढ़िया लगती है होल्ड करने में, इट्स परफेक्ट इन साइज, और ऑफकोर्स आप इसे टिल्ट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। बटन्स की क्वालिटी आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी देखेंगे तो ज़बरदस्त आपको लगने वाली है। और हम सब इंडियंस का फेवरेट फीचर सनरूफ भी इसमें आपको दिया गया है, और पैनल
पैनोरामिक सनरूफ है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो लगभग जो पूरा का पूरा है उसे कवर कर लेता है, तो काफ़ी एयरी सा एक्सपीरियंस आपको ये ओवरऑल देता है। ड्राइवर साइड सीट जो है उसमें आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इससे आप आगे और पीछे कर सकते हैं इजीली, नीचे आपको करना हो सीट को या ऊपर करना हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, मतलब थाई सपोर्ट को बढ़ाना हो तो वो भी आप इससे आसानी से कर पाएंगे। ये जो लीवर है इससे जो बैकरेस्ट एंगल है, मतलब जो बैक है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो दिया गया है आपको, इसकी मदद से आप जो लंबर सपोर्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेमोरी फंक्शन भी आपको दिया गया है। दैट मीन्स 3 लोग अगर आपकी फैमिली में हैं तो तीनों अपने हिसाब से जो भी सीटिंग अरेंजमेंट चाहते हैं, तो आप जैसे आप आएंगे, मान लीजिए कि एक मेंबर है फर्स्ट नंबर पर सेट किया है, इसको दबाएंगे तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जो भी आपने सेटिंग कर रखी है। And now I am in the second row seat of the Volkswagen Tiguan Allspace, और सेकंड रो एक्सपीरियंस भी जो है वो आपको Tiguan से बहुत ज़्यादा अलग नहीं लगने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट उतना ही स्पेस आपको मिलता है। Tiguan एज अ 5 सीटर हमेशा से ठीक ठाक स्पेशियस रही है और Allspace भी सेकंड रो में ऑलमोस्ट उतना ही स्पेस यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। दैट मीन्स अगर आपकी रेगुलर मेरी जितनी हाइट है या फिर आप ज़्यादा भी अगर आपकी हाइट है तो अच्छा खासा आपको नी रूम मिल जाता है, लेग रूम जो है बहुत अच्छा मिल जाता है, अच्छा स्पेस जो है आप पाँव स्ट्रेच कर सकते हैं। अब बीच वाला जो पैसेंजर है वो Tiguan में भी है कि हम जो है वो थोड़ा ज़्यादा है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करके बैठना पड़ता है, बट वाइड ठीक ठाक वाइड है गाड़ी, तो 3 लोग आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। उसके अलावा अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको एक बड़ा सा चंकी सा आर्मरेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट या कुशनिंग की अगर आप बात करेंगे तो ना ज़्यादा सॉफ्ट आपको इसकी सीट्स लगने वाली, चाहे फ्रंट सीट की बात कीजिए या ये वाली सीट की बात कीजिए, एकदम परफेक्ट कुशनिंग है। लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हैं तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। और यहाँ पे आपको एक ट्रे दी गई है, तो यहाँ पे एक लीवर सा दिया गया है, क्लिप दिया गया, बेसिकली उसको उठाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑन द गो अगर आपको कुछ खाना हो या लैपटॉप रखना हो या कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ नाइस टच। वो आपको Tiguan में भी एक्चुअली मिलता है। डेडिकेटेड एसी वेंट दिया गया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। दैट मीन्स यहाँ के जो पैसेंजर हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैन्युअली आपको एडजस्ट करना तो उसके लिए आपको ये ब्लोअर एडजस्ट करने का बटन आपको दिया गया है। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 12V पावर सॉकेट दिया गया है, एक फास्ट चार्जिंग के लिए USB दिया गया है। तो ये तो थी वो 2 रो सीट्स जो कि इसे बहुत ज़्यादा सिमिलर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनाती है Tiguan के। पर क्या इसे Allspace बनाता है, अब वो सीट चेकआउट करते हैं। दैट मीन्स थर्ड रो ऑफ सीट जो कि इसे एक 7 सीटर बनाती है। अब कितनी कंफर्टेबल है कितनी नहीं कंफर्टेबल है वो चेकआउट करते हैं, बट उससे पहले ये आपको एक आप बोल सकते हैं लीवर जैसा दिया गया। अगर आप इसे पुल करेंगे उसके बाद में आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं, बट परेशानी ये है कि आप सिर्फ इसे इतना ही फोल्ड कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक और तरीका है, आप यहाँ पे सीट के ऊपर एक लीवर दिया हुआ है, उसे अगर दबाएंगे तो ये सीट आगे की तरफ पुश हो जाती है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। तो मैं ऐसे अप्रोच करके कोशिश करता हूँ कि कैसा कुछ सीट एक्सपीरियंस मुझे मिलता है। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद में आप थर्ड रो सीट में आ तो गए हैं, बट यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप जर्नी पे जाएंगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जो नी रूम है वो ना के बराबर है। जबकि अगर 2 लंबे पैसेंजर्स अगर आगे बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं बचेगा। अगर बीच में एवरेज हाइट के बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे हो सकता है, बट उसके बाद भी आपके पाँव जो है वो बहुत ही हवा में रहते हैं, मतलब अपराइट पोजीशन में आपकी नीज़ हैं, जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस होगा अगर आप थोड़ी बहुत भी लंबी जर्नी के लिए जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से अडल्ट्स के लिए तो बनी ही नहीं है, आप कोई सी भी हाइट के हों। बच्चे जो हैं, जब बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप डेफिनेटली इन चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर मेरा सुझाव यही है, इसे आप एज 5 सीटर यूज़ कीजिए और बड़ा बूट इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सबकी सब जो रोज़ हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे मुश्किल है लास्ट रो को इस्तेमाल करना, बट फिर भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास में जो बूट स्पेस होता है वो होता है 340 लीटर्स का, जो कि मेरे हिसाब से एक 7 सीटर के तौर पे अच्छा है। पर जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप इसे इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बहुत सारा बूट स्पेस खुल जाता है। आप इस सीट को फोल्ड कर सकते हैं, ईजी है इसे काफ़ी फोल्ड करना। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में हो सकता है आपको लगे कि बहुत मेजर चेंज नहीं है अगर आप इसे रेगुलर Tiguan से कंपेयर करें। ऑफ कोर्स लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है तो थोड़ी लंबी आपको लगने वाली है, बट जो सबसे बड़ा बदलाव है दैट इज हियर अंडर द हुड। आपको मिलता है अब एक नया 2 लीटर का TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि Tiguan के अगर आप इंजन से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल आपको लगने वाला है। ये लगभग 187 bhp के आसपास पावर निकालता है, मतलब 190 PS, और जो पीक टॉर्क है इसका वो है 340 न्यूटन मीटर्स।
और अच्छी बात यह है कि इस व्हीकल के साथ में आपको 4 मोशन जो है टेक वो मिलता है। दैट मीन्स ऑल व्हील ड्राइव जो सेटअप है Volkswagen का वो आपको इसके साथ में दिया गया है। मल्टीपल टेरेन मोड्स जो हैं वो भी आपको दिए गए हैं। वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या ये वाकई में ऑफ रोड केपेबल है या ख़राब रास्तों पर कैसा परफॉर्म करते हैं, हम चला कर ही बता पाएंगे। बाकी इसके साथ में आपको एक 7 स्पीड का DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी मिलता है। डुअल क्लच ट्रांसमिशन है जो कि Volkswagen ग्रुप अक्रॉस द ग्रुप इस्तेमाल करता है, वो अब आपको यहाँ पर भी मिलता है। So that's it people on the Volkswagen Tiguan All Space या फिर आप बोल सकते हो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन ऑफ Tiguan, जिसे कि आज भारत में लॉन्च किया गया है। बट सवाल ये उठता है, डज इट मेक सेंस? एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत सेंस बनता है, क्योंकि ये एज CBU आता है, मतलब कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट है, इम्पोर्ट है। इसका मतलब ये है ग्लोबल जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। चाहे आप इंटीरियर की बात कीजिए, फिट एंड फिनिश की बात कीजिए, पेंट क्वालिटी की बात कीजिए या किसी भी लिहाज से आप बात कर लीजिए। हाँ, 7 सीटर जो है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7 सीटर तो ये डेफिनेटली नहीं है। पर अगर आप एक बड़ी 5 सीटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं या लास्ट रो में सिर्फ अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपके हर एक सवाल को इस वीडियो में एड्रेस कर पाया होऊंगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि मैं इसमें नहीं बता पाया हूँ, नहीं आपको एड्रेस कर पाया हूँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।